This conference will now be recorded. हाँ ओके, लास्ट क्लास में हम मेमोरेंडम वाउचर की थ्योरी लिख चुके थे। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या थे, ठीक है, इसको एक्टिवेट किस तरह से करा जाए। ठीक है, तो एक्टिवेशन के लिए आपको यहाँ से देखो, यूजिंग रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल जर्नल, तो यहाँ से इस ऑप्शन को हम यूज करेंगे तो हमारा मेमोरेंडम वाउचर भी आ जाएगा और एक नए तरह का वाउचर और आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर हम सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए यूज करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि ये एंट्री कंफर्म होगी या नहीं होगी, तब हम उसको रखते हैं मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, या फिर उस एंट्री का अमाउंट हमें, एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता हो, ठीक है, तब हम उस एंट्री को रखते हैं मेमोरेंडम वाउचर में, ताकि इस एंट्री में जो लेजर्स यूज हुए हैं उन लेजर्स के, इस एंट्री में जो अमाउंट यूज हुआ है उसका लेजर्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम इसको मेमोरेंडम वाउचर में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर क्रिएट करना आपको आ गया था। ठीक है, प्रैक्टिकल में आज सिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, और आखिर में था हमारा हाउ टू कन्वर्ट मेमोरेंडम वाउचर टू रेगुलर वाउचर। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर को रेगुलर वाउचर में किस तरह से कन्वर्ट करें, तो ये सारा आज प्रैक्टिकल का पार्ट है, ये सारा हम आज कर लेंगे। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करने से पहले यहाँ पे देखो, एक कंटेंट हमारा और निकल के आता है, ऑप्शनल वाउचर का। ठीक है, तो एक ये ऑप्शनल वाउचर आप और नोट डाउन कीजिए, तो मेमोरेंडम वाउचर के साथ आज आपको ये ऑप्शनल वाउचर भी प्रैक्टिकल में समझा देंगे। ठीक है, हेडिंग लिखो ऑप्शनल वाउचर, आगे बताते हैं कि ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, किस तरह के वाउचर के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, हाँ, नोट डाउन कीजिए इसको ध्यान से, फिर आपको आगे बताते हैं।
This conference will now be recorded. ओके, ऑप्शनल वाउचर की थ्योरी इसको कंप्लीट कीजिए और हो जाए तो बताओ। ठीक है, और किस का हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो आपको समझाते हैं कि नॉर्मल होता क्या है ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर इज नॉट अ वाउचर टाइप, rather it is an option available in every regular voucher type like contra, payment, receipt, general and sales वगैरह। ठीक है, ऑप्शनल वाउचर कोई वाउचर नहीं होता है, ये किसी वाउचर का नाम नहीं है। ठीक है, ये बस एक ऑप्शन होता है जो हर किसी वाउचर के साथ आप अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सेल्स का वाउचर बनाया, तो अगर आपको दिखाना है कि ये वाउचर ऑप्शनल वाउचर है, तो आप सेल्स के वाउचर पर टैग लगा सकते हो ऑप्शनल वाउचर का। ठीक है, तो कोई ऑप्शनल वाउचर कोई वाउचर नहीं होता है, ये बस एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन का यूज किसी भी तरह के वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट एवरी रेगुलर वाउचर इनटू ऑप्शनल। ओके, द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर इन्वेंट्री वाउचर आल्सो। और ये आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है इन्वेंट्री वाउचर्स के लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे इन्वेंट्री वाउचर में ही यूज करते हैं इसको, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर में भी यूज करते हैं। एज द नेम सेज, दिस ऑप्शन मेक्स योर वाउचर ऑप्शनल। ठीक है, जैसा इसके नाम से पता लग रहा है कि इस वाउचर को, इस ऑप्शन को यूज करने से आपका जो वाउचर होता है, सिलेक्टेड वाउचर, वो क्या हो जाता है, ऑप्शनल वाउचर बन जाता है। यू मे कन्वर्ट इट टू अ रेगुलर वाउचर और मे नॉट। ठीक है, उसके बाद आप इसको वापस से रेगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, by marking a voucher optional, the voucher does not get posted anywhere but remains in the optional voucher register। अगर आपने किसी वाउचर को ऑप्शनल वाउचर बना दिया है, तो वो आपका वाउचर कहीं पर भी डिस्क्लोज या फिर कहीं पर भी पोस्टेड नहीं होगा, मतलब आप उसको कहीं और नहीं देख सकते। वो सिर्फ आपको ऑप्शनल वाउचर के रजिस्टर में ही दिखेगा। अगर आप उसको सोचो कि हाँ भाई मैं डीएसएस करके देख लूँ या नॉर्मल किसी एंट्री पे जाके देख लूँ, तो वहां से आपको नहीं दिखेगा। वो आपको सिर्फ ऑप्शनल वाउचर रजिस्टर में ही शो होगा। दिस विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहीं से आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शनल वाउचर और ये क्या नाम है इसका, मेमोरेंडम वाउचर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मेनली सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि मेमोरेंडम वाउचर एक वाउचर होता है, जबकि ऑप्शनल वाउचर कोई वाउचर नहीं होता, वो बस एक ऑप्शन होता है। इसको हम किसी भी वाउचर के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंड में बता रखा है आपको, ऑप्शनल वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑप्शनल वाउचर को किस लिए यूज किया जाता है, जो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन जैसे पेमेंट की हो सकती है, विच आर अंडर अप्रूवल। ठीक है, कोई आपकी जैसे पेमेंट की ट्रांजैक्शन है जो अप्रूवल के लिए अभी रहती है, यानी कि उसको अप्रूव नहीं किया गया है बट आपने उसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, इस तरह के वाउचर को आप दिखा सकते हो कि ये ऑप्शनल वाउचर है। ठीक है, और जब वो वाउचर प्रॉपर अप्रूव हो जाएंगे कि हाँ भाई हमने जो पेमेंट करनी थी वो प्रॉपर अप्रूव हो गई है,
तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे वापस से पेमेंट के वाउचर। ठीक है, तो इस तरह की जो भी सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपके मेमोरेंडम वाउचर और ऑप्शनल वाउचर, ये दो तरह के वाउचर आपके काम आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब नीचे आते हैं, देखते हैं कि ऑप्शनल वाउचर को किस तरह से क्रिएट किया जाए। हाउ टू क्रिएट ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रखा है। ठीक है, कि किस तरह के केसेस के लिए किस तरह का केस होता है तब हम ऑप्शनल वाउचर को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से बता रखा है, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रेज अ सेल इनवॉइस ऑफ टू कस्टमर ए ऑन क्रेडिट। ठीक है, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, तो हमने क्या करा है, एक सेल इनवॉइस तैयार कर दी है कस्टमर ए के नाम। ठीक है, एबीसी लिमिटेड ने कोई सेल इनवॉइस तैयार कर दी है कस्टमर ए के लिए, जो क्रेडिट पे उसने सामान खरीदा था। ठीक है, ठीक है, द बिलिंग क्लर्क बिल्ड इट बट लेटर फॉर सम रीजंस। ठीक है, जो बिलिंग क्लर्क था, यानी कि जो बिलिंग का काम करता था कोई व्यक्ति वहाँ पे कंपनी में, उसने क्या करा, इसको सीधा बिल्ड कर दिया, यानी कि इस तरह की जो एंट्री हुई इसको सीधा बिलिंग इनवॉइस में बिल कर दिया, इनवॉइस बना के तैयार कर दिया। बट लेटर, मगर कुछ समय बाद, फॉर सम रीजन द गिविंग ऑफ क्रेडिट टू द पर्टिकुलर कस्टमर इज ब्लॉक। ठीक है, मगर कुछ समय बाद क्या हुआ कि भाई मैनेजमेंट को पता लगा कि इस कस्टमर के, जो ए कस्टमर है, इसको जो हमें क्रेडिट पे जितना अमाउंट देना था वो अमाउंट इसका ब्लॉक हो रखा है, तो हम इसको ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकते। तो यानी कि ये जो नई एंट्री इसने करवाई है, ठीक है, क्रेडिट पे, इस एंट्री को हम पास नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको क्रेडिट पे सामान नहीं दे सकते। एंड दे नीड हेड ऑफिस अप्रूवल। ठीक है, और इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, हेड ऑफिस का अप्रूवल चाहिए। एंड इन्फॉर्म्ड कस्टमर दैट अप्रूवल मे टेक 1 day एज द रिक्वेस्ट वाज फॉरवर्डेड टू द एचओ। ठीक है, और कस्टमर को बताया जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है हेड ऑफिस के लिए, तो वहां से जब अप्रूवल आ जाएगा तब हम आपकी ये जो एंट्री है, ये जो बिलिंग का कंसेप्ट है, सॉरी ये जो क्रेडिट वाला बिल है, इसको हम अप्रूव कर पाएंगे। बिना हम अप्रूवल के इसको अप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंट्री तो आप कर चुके हो टैली में। ठीक है, तो अब उस एंट्री को हमें डिलीट, मतलब डिलीट डिलीट कर सकते हैं वैसे हम, पर डिलीट करने से फायदा क्या पता वहां से अप्रूवल आ गया तो हमें फिर उस एंट्री को दोबारा करना पड़ेगा सेम डेट पे और सेम वाउचर वो बिल नंबर के साथ, सीरियल नंबर के साथ। ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ ना हो तो हम क्या करेंगे, उस वाउचर को ऑप्शनल वाउचर बना के छोड़ देंगे। अगर अप्रूवल आ जाता है तो ठीक है, हम उस वाउचर को रेगुलर वाउचर बना देंगे। अगर अप्रूवल नहीं आता है तो उस जो ऑप्शनल वाउचर हमने बनाया था उसको हम डिलीट कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये मेन काम होता है, यूज होता है ऑप्शनल वाउचर। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सच केस द रेज्ड बिल कैन बी मेड ऑप्शनल इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इट। ठीक है, तो यानी कि जो हमसे गलती से सेल इनवॉइस बन गई है क्रेडिट में, हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, हम उसको ऑप्शनल बना देंगे। ओके, इसको लिख लो, जो आपका एग्जांपल है, आगे इसी का सॉल्यूशन बता देंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। और ऑप्शनल वाउचर को किस तरह से इनेबल किया जाता है वो आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, जिस तरह से मेमोरेंडम वाउचर को इनेबल किया जाता है, रिवर्सिंग जर्नल और ऑप्शनल जर्नल को यूज किया जाएगा। ठीक है, वहीं से आपको उसी ऑप्शन को आप यस कर दोगे तो वहीं से आपका मेमोरेंडम भी यूज हो जाएगा और वहीं से आपका ऑप्शनल वाउचर भी यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बता दें। हाँ, सोनी क्लास कनेक्ट नहीं कर पा रही है, क्या कर सकते हैं सरिता, क्या इशू आ रहा है उनको, कनेक्ट नहीं हो रही है।
एक बार रीस्टार्ट करके ट्राई कीजिए, क्या पता हो जाए, कई बार नेटवर्क का भी इशू आता है। ठीक है, और अगर एक और भी तो होता है, जैसे आप वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो, जो वीडियो अपलोड की जाती हैं, ठीक है? जैसे टेली क्लास आज हुई है, जैसे कोई बच्चा नहीं ले पाया या फिर कहीं उसको जाना पड़ गया, ठीक है? तो वो वीडियो भी आईसीएस के ऐप पे वहाँ से वीडियो भी ले सकता है, और वीडियो देख के अगर एक दिन की क्लास मिस हो गई बाई चांस मान लो, या इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू रहा हो उस वजह से, तो वो बच्चा वीडियो भी देख सकता है वहाँ से, ठीक है? This conference will now be recorded.
हाँ ओके, यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना था और नीचे एक्टिवेशन लिखना था कि किस तरह से इसको एक्टिवेट किया जाए। ठीक है, सबका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। हाँ ठीक है, सुभाष, ज्योति और किस बच्चे का हुआ है? किसी का रहता नहीं है, फिर आगे करवाते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ से बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। यहीं से हम दोनों तरह के वाउचर यानी कि मेमोरेंडम वाउचर और ऑप्शनल वाउचर दोनों को यहीं से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बता रखा है कि हाउ टू क्रिएट ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर को बनाया किस तरीके से। ठीक है, you can make any existing voucher or new voucher as optional. Here let's make a sale invoice optional. ठीक है, आप किसी भी पुराने वाउचर को, जो वाउचर आप पहले बना चुके हो उसको आप ऑप्शन बना सकते हो, या फिर जो नया वाउचर आप बना रहे हो आप उसको भी ऑप्शनल वाउचर बना सकते हो। ठीक है, कैसे, ये देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। सेल्स का वाउचर बना रखा है इन्होंने। ठीक है, सेल्स का वाउचर बना रखा है प्रॉपर इन्होंने। क्रेडिट की एंट्री है। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। ठीक है, ऑप्शनल के नाम से आपको यहाँ पे दिखेगा, क्लिक ऑन ऑप्शनल बटन और यूज शॉर्टकट की कंट्रोल एल। या फिर आप ऑप्शनल बटन का यूज कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल एल, एंड द वाउचर विल बी कन्वर्टेड टू ऑप्शनल वाउचर। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दोगे तो जो आपका वाउचर होगा वो ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग यहाँ पे देखने लग जाएगी, ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, इसका मतलब ये वाउचर अब ऑप्शनल बन चुका है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी लेजर पे या किसी भी और बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता भी रखा है, डज ऑप्शनल वाउचर रिफ्लेक्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो उसको आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कई जगह पे जो नया बैलेंस होगा वो हमारा बिल्कुल जीरो बैलेंस शो करेगा, तो उसमें कोई बैलेंस इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये लिख लीजिए कि आप इसको देख कहाँ पे सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर आपको सिर्फ ऑप्शनल वाउचर के रजिस्टर में ही जाके दिखेगा और कहीं पर ये शो नहीं होगा। ठीक है, और इसके नीचे बता रखे हैं आपको कि किस तरह से ऑप्शनल वाउचर को कन्वर्ट करेंगे वापस से रेगुलर वाउचर में। ठीक है, तो उसको भी नोट डाउन कर लो, बस इतना ही है थ्योरी। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि किस तरह से मेमोरेंडम वाउचर और ऑप्शनल वाउचर बनेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसको।
ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका, सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पता ही है डिलीट करना हो वाउचर तो डिलीट किस तरह से करते हैं, ठीक है। ऑप्शनल वाउचर जैसे अगर उसको नॉर्मल वाउचर में हमें कन्वर्ट नहीं करना, उसको हमें सीधा डिलीट करना है, तो सीधा वाउचर ओपन करके ऑल्ट डी प्रेस कर दीजिए, आपका ऑप्शनल वाउचर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। पर अगर शॉर्टकट की लिखना चाहते हो तो शॉर्टकट की लिख लो, क्योंकि ऑल्ट डी वाली शॉर्टकट की आपकी शो नहीं होती, ठीक है। ये शॉर्टकट की आपकी शो नहीं होती है। कौन बोल रहा है मेरी बात? ठीक है, इसके बाद आपको टैली की स्क्रीन दिखाते हैं। अब ठीक है, देखिए टैली की स्क्रीन पे हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑप्शनल वाउचर के लिए और मेमोरेंडम वाउचर के लिए फीचर इनेबल करना पड़ेगा। F11 अकाउंटिंग फीचर, देखो यहाँ से हमें ये ऑप्शन मिलता है बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के लिए, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल जनरल। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है। इसको यस करके यहाँ से सेव करोगे आप इस तरह, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, तो देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे हम रिसीट का वाउचर बना रहे हैं, तो रिसीट का वाउचर हमें नहीं बनाना, हम यहाँ से देख लो, ये पहले तो मेमोरेंडम वाउचर देख लेते हैं, तो हम यहाँ से देखो मेमोरेंडम वाउचर के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल F10, इसको हम यूज करेंगे, तो हम यहाँ से प्रॉपर मेमोरेंडम वाउचर बना सकते हैं किसी भी एंट्री के लिए, ठीक है। मेमोरेंडम वाउचर बना के आप यहाँ से नरेशन बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि नरेशन आप जो भी लिखो कई बार होता है कि डेबिट क्रेडिट एंट्री देख के हाँ समझ नहीं आता हमें, ठीक है। तो इसलिए हम नरेशन लिखते हैं, तो नरेशन को ध्यान से लिखना ताकि आपको नरेशन पढ़ के पता लग जाए। ठीक है, इस तरह से आप मेमोरेंडम वाउचर आ जाएगा। और अगर हम कोई वाउचर यहाँ से बना चुके, जैसे हम कोई और वाउचर देख लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे ये आपका रिसीट वाउचर है, पहले से बन चुका है ये सर्विस टैक्स वाला। अगर इस वाउचर को हमने ऑप्शनल वाउचर बनाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बस इस वाउचर को ओपन करके यहाँ से हम कंट्रोल L कर देंगे या फिर ऑप्शन के वाउचर पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो अब देखो, अब ये वाउचर आपका ऑप्शनल वाउचर बन जाएगा, ओके। ऑप्शनल वाउचर बनते हैं, इसको सेव कर दो कंट्रोल A से, और ये आपका वाउचर सेव हो गया ऑप्शनल के नाम से। अब ये आपको दिखेगा कहाँ, ये आपको ऑप्शनल वाउचर के जो रजिस्टर है सिर्फ उसी के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे, एक मिनट, ठीक है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आती है, ये एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, इसके अंदर आपको देखो यहाँ से मेमोरेंडम वाउचर भी दिख जाएगा। तो मेमोरेंडम वाउचर तो हमने कोई बनाया नहीं है, मगर ऑप्शनल वाउचर हमने एक बनाया है, ये देखो, ये रिसीट वाउचर था जो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज का, इसको हमने ऑप्शनल वाउचर बना दिया। तो यहाँ से जो आपके 5,000 रुपये हैं, ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक बार आप करके देखिए, मैंने सिर्फ ऑप्शनल वाउचर यूज किया है, आप मेमोरेंडम वाउचर भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने लिखवाए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे आप एक एंट्री करके देखिए मेमोरेंडम वाउचर की, और फिर बताइए कि जो लेजर आप उसमें यूज करें, उनमें जो नया अमाउंट आपने डाला है वो अमाउंट उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। फटाफट से कीजिए।
हेलो। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, ये सर ऑप्शनल वाउचर समझ में नहीं आ रहा ये जो है। क्या हो गया? ये सर ऑप्शनल वाउचर समझ में नहीं आ रहा ये वाउचर इसका नीचे देखो यूज ना, क्यों कर थोड़ा रहे ना हैं। लाउडली बोलो करो, आपकी आवाज तो बिल्कुल आती नहीं है मुझे। अरे जो ऑप्शनल वाउचर है ना सर, इसका यूज क्यों कर रहे हैं लोग। जो लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिखवाए थे ना, उनके अकॉर्डिंग बनाना है आपको मेमोरेंडम वाउचर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ जो ऑप्शनल वाउचर है सर, इसका यूज क्यों कर रहे हैं। सुनाई बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले हमें ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। F11 फीचर के अंदर जाके वहां से हम पहले ऑप्शन इनेबल करेंगे, तब हमें ये ऑप्शन शो होंगे। लिख के पूछ लो तो बेटा, क्या पूछ दूसरे लो, लिख के पूछ लो। इसका जो लिख के पूछ लो, लिख के। हेलो हाँ जी, बोलो। सर, मैं पूछ रहा हूँ इसका जो ऑप्शनल वाउचर है ना सर, इसका यूज क्यों कर रहे हैं। इसका यूज क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आया। जब समझा था तब कहाँ गए थे? नहीं सर, मैं क्या तरह समझ में नहीं आया। सुनो, इसका यूज हम इसलिए नोट। करते हैं, अगर हमें कोई वाउचर कंफर्म नहीं करना होता, जैसे हमने गलती से बना दिया, जैसे मैंने कहा था कि कस्टमर ए ने हमसे उधार पे कुछ सामान खरीदा, उसके बाद हमारे मैनेजर ने हमसे कहा कि भाई हम इसको उधार पे सामान नहीं दे सकते, लेकिन बिल तो बन चुका था। तो मैनेजर ने कहा कि मैं आगे अथॉरिटी से या उससे पूछ लूंगा, मैनेजमेंट से, ठीक है, हेड ऑफिस से मैं पूछ लूंगा, अगर हम इसको उधार पे सामान दे सकते हैं तो आप बिल बना के इसको दे दो, अगर नहीं दे सकते तो आप इस बिल को हटा देंगे। तो हेड ऑफिस से पूछने में या अप्रूव कहीं से भी अप्रूव करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन जो भी लगेंगे। तो हम वाउचर जो बना चुके हैं, अब उस वाउचर को हम डिलीट करने से अच्छा उसको हम ऑप्शनल वाउचर बना दें। क्योंकि अगर वहां से अप्रूवल आ गया हमें कि हाँ भाई उसको हम उधार पे सामान दे सकते हैं, तो हमें दोबारा वाउचर बनाना पड़ेगा सेम डेट के साथ और सेम अमाउंट के साथ। तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, जो वाउचर हम बना चुके हैं, जैसे सेल का हम बना दिया, उसी सेल के वाउचर को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे ऑप्शनल वाउचर में। ठीक है, ओके समझ में सर। आया? ओके ओके सर। ठीक है, दोनों वाउचर को यूज करके देखो, अगर कोई डाउट आता है तो पूछना, नहीं आता है तो अच्छी बात है।
भाई मेमो से ऑप्शनल में कन्वर्ट क्या मतलब है? फिर बनाया ही क्यों था? मेमो ऑप्शनल में फर्क क्या है? मेमो से ऑप्शनल में कन्वर्ट नहीं करना था। मेमो तो खुद वही फालतू का वाउचर है। कैसे काम करते हो जी? क्या बोला था मैंने, क्या कर रही हूँ? ठीक है, और बाकी सबने करके देखा? किसी को डाउट इसमें? कोई परेशानी आई हो करने में? सुभाष, अनुज और अनुराग, ज्योति, खुशी, अर्चना, आंचल, विक्रम, किसी को डाउट? क्या पूछना था इंद्रजीत, पूछो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है, नॉर्मली इनका यूज नहीं होता, इन दो तरह के मॉड्यूल में नॉर्मली यूज नहीं होता। पर क्या होता है ना कि कई बारी सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय हम क्या करें? तो उस समय के लिए है कि हमें पता होना चाहिए कि इतने सारे ऑप्शन हैं टैली में, तो किस किस ऑप्शन का क्या यूज है।
ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि हर रोज ऑप्शनल वाउचर यूज हो रहे हैं, हर रोज ऐसी एंट्री आ रही है कि हम उस व्यक्ति को उधार पे सामान नहीं दे सकते, या फिर हम रोज ऑफिस बॉय से सामान मंगा रहे हैं तो हम मेमोरेंडम वाउचर बना रहे हैं ना, रोज रेगुलर नहीं होता है, पर फिर भी कभी मंथली बेसिस पे या कैसे भी हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह के ऑप्शन है, इनको हम यूज कर सकते हैं। हाँ ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ यू।